लग रहा है काफ़ी बड़ी मार्केट बनने वाली है। इनफैक्ट ये जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है उसके बाद सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ते हैं, और उसके बाद आप नॉर्मली नोटिस करेंगे, आज ऑलरेडी देख रहे हैं गोल्ड में प्राइस हाइक हुआ है। अब आप देखेंगे अगर चाइना पूरी तरह से ओपन अप होगा तो बाकी की कमोडिटी प्राइसेस में भी एक उछाल आएगा। ब्रेंट में आपने ऑलरेडी देखा 86 हो गया, अगर ये 100 की तरफ गया और बाकी की जो कमोडिटीज़ हैं, स्टील हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, कुछ भी हो गया, ये सब के सब हर्षता हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हम एक कमोडिटी कंज्यूमिंग कंट्री हैं, और जिस तरीके से हमारे सेक्टर्स हैं, ऑटोज़ है, रियल एस्टेट है, ये सारे के सारे सेक्टर्स के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट होगा। एक आखिरी डेटा पॉइंट जो इस वीक आएगा, ऑलरेडी कुछ बैंकों ने देने शुरू कर दिए हैं, जैसे मैं कल देख रहा था एक बैंक का डिटेल आ चुका है। ये जो नंबर्स आएंगे इनके क्रेडिट ग्रोथ के और वो कासा रेशो और ये सब जो आएंगे, इस पर बैंक्स काफ़ी रिएक्ट करते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है अब अपार्ट फ्रॉम द ऑटो सेल्स, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। ये सारे के सारे डेटा इस वीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक मतलब इनिशियल जो डेटा है वो तो अच्छा नहीं आया जो ऑटो सेल्स का आया क्लियरली। तो वो एक बड़ा क्यों अगर आप लेना चाहें तो ऑटो सेल्स का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है, और उसी फ्रंट पर हम शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे आज दिन की। ऐसी स्थिति में अनुज फिर इंडेक्स की चाल क्या रहेगी, क्योंकि कुल मिलाकर 18,105 पर हम पिछले सत्र में जाकर टिके। एफआईआईज की ओर से फिर से कैश में बिकवाली के आंकड़े साफ देखने को मिल रहे हैं, तो वो जो रेंज करीब 300 से 18,000, वो 300 पॉइंट की रेंज थी, उसी दायरे में रहने के आसार हैं या फिर कुछ ऊपर नीचे ब्रेक होने की भी संभावना? देखिए, मैं निफ्टी के आंकड़ों की बात करता हूँ, उससे पहले मैं एक बार ट्रेड सेटअप और समझा देता हूँ आज का, जो क्योंकि अभी तक तो हमने सारी मैक्रो बात की है, एक आज की एक माइक्रो ट्रेड सेटअप समझा देता हूँ। फ्राइडे को हमने एक चीज़ नोटिस बात बोली थी हर्षिता कि पुट कॉल रेशो जिस हिसाब से एक सेल ट्रेड बनेगा फ्राइडे को, वो प्ले आउट हुआ। अब पुट कॉल रेशो कहाँ पर आ गया, 1.41 से गिरकर आ गया 0.88, और आज अगर इंट्राडे में मार्केट गिरता है तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। अब ये कंफर्ट जोन में आ रहा है पुट कॉल रेशो। एक ही दिन में जब मार्केट ने इतना करेक्शन दिखा दिया आपको, और ये पता कहाँ से आया होगा, जो जो आपको याद है 2.5 से 3 में जो मार्केट जिस तरीके से वर्टिकल गिरा था, ये पूरा का पूरा उस वर्टिकल मूव में जितने भी पुट राइटर्स थे वो बाहर हो गए होंगे, और इसकी वजह से ये जो इस तरीके से 1.41 से गिरकर 0.88 पर पुट कॉल रेशो आया है। एक और आंकड़ा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट। एफआईआईज ने फ्राइडे को लॉन्ग्स काटे हैं 1649 और शॉर्ट करें 11,970, करीब करीब 12,000 शॉर्ट्स ऐड करें एफआईआईज ने। लॉन्ग शॉर्ट अब आ गया 50-50। अब अगर ये आंकड़ा और पहुंच जाए 40% या 30% लॉन्ग पहुंच जाए और 60 और 70% शॉर्ट पहुंच जाए, तो वो मार्केट के लिए बहुत बुलिश होगा। मैं फिर बोलता हूँ ये बात लोगों को, इस आंकड़े को आप घुमा के देखें। जब भी एफआईआईज लॉन्ग होते हैं मार्केट में, मार्केट गिरता है। जब भी मार्केट में एफआईआईज शॉर्ट हैं, मार्केट चलता है। ये एक पूरा साल में एक ट्रेंड रहा है, और सिर्फ इस साल नहीं, पिछले 3 साल में ये ट्रेंड रहा है। तो कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि ये चेंज हो। तो इसके लिए अगर ये 50% जो लॉन्ग है ये 40, 42 या 35 तक पहुंचेगा तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक और आंकड़ा ले आते हैं इंडेक्स से कॉल और पुट के आंकड़े। तो आप कॉल में देखेंगे तो सेलिंग ज़्यादा है, मतलब बाइंग थी करीब करीब 1.87 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइटिंग थी 2.36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट नेट सेलिंग की है एफआईआईज ने, और पुट्स में नेट नेट बाइंग की है। 1.52 लाख बाय है और 63,000 सेल है। तो ये भी एक आंकड़ा है जो आपको बता रहा है कि शॉर्ट्स लौटे हैं फ्राइडे को मार्केट में। अगर थोड़े शॉर्ट्स और जुड़ गए सिस्टम में, मार्केट में रैली शॉर्ट्स की वजह से आती है। एक एफएनओ ड्रिवन मार्केट में रैली शॉर्ट्स की वजह से आती है, क्योंकि जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो फिर शॉर्ट कवरिंग होती है, इसीलिए फिर वो रैली आती है। तो आज का मेरा एक बेसिक प्रीमाइस है रैली का। फ्राइडे को मेरा बेसिक प्रीमाइस था डिक्लाइन का, आज मेरा बेसिक प्रीमाइस है एक रैली का। तो तेजी की पोजीशंस पर निफ्टी पर ज्यादा अग्रसर होती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल। किन लेवल्स की बात कर रहे हैं? हाँ, तो देखिए जो फ्राइडे से जिस लेवल से हम गिरे थे, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। फ्राइडे को जो एक शॉर्ट ट्रेड थी वो एग्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट लेवल से आई थी, जो हमने डिस्कस भी किया था, 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फ्राइडे का जो सेटअप था वो प्ले हुआ। आज आप कहाँ ओपन हो रहे हैं? अगर ये एसजीएक्स निफ्टी राइट है, वैसे तो खैर काफ़ी कुछ बदल सकता है, अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट है तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में खुलेंगे। और अगर आप एनएससी की वेबसाइट पर जाके वो एक इंडिसेस पे जाकर अगर आप वो डेटा देखेंगे, ये चीज़ें आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो अगर आपने फ्राइडे की शॉर्ट्स कैरी की हैं तो वो कवर कर लीजिए, सिंपल, क्योंकि मार्केट ने आपको फ्राइडे को अच्छा सेटअप दिया और सुबह आपको एक गैप डाउन दे रहा तो उसमें कवर कर लीजिए। 18,000 से 18,050 का वो जोन है जो मार्केट ने मोस्टली नहीं तोड़ा है, एक्सेप्ट फॉर 2 डेज मार्केट ने मोस्टली वो जोन नहीं तोड़ा, क्लोजिंग बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं तोड़ा है। तो 18,000 से 18,050 का जोन मिले, वो आपके लिए एक बाय जोन है, और आपके लिए बहुत ही छोटा और सिंपल सा स्टॉप लॉस है 17,967। 17,967 ही हमने थर्सडे को भी डिस्कस किया था और वो ब्रीच नहीं हुआ था। 17,967 क्या है, रीसेंट लो है वो जो इंट्राडे में 17,967।
अगर 17,967 टूटेगा आज तक, फिर हम रिविजिट करेंगे। अभी इस समय कॉल नहीं ले सकते कि बस 17,967 टूटते ही आप शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद इंडेक्स का बिहेवियर देखना जरूरी होता है। कई बार इंडेक्स तोड़ता है सपोर्ट आपका, सबको बाहर निकालता है और फिर बाउंस बैक कर जाता है। तो इसके लिए 17,967 टूटे तो एक बार आप बाहर हो जाइए, लेकिन फिर भी शॉर्ट मत करिए। प्रॉफिट बुकिंग का भी जोन है, लेकिन 18,225 से 18,250 ये वो जोन है जो मार्केट को टेक आउट करने में बहुत मुश्किल आने वाली है। ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और पिछले 2-3 दिन का हाई भी है। तो ये अगर जोन मिले तो इसमें आप मुनाफा वसूली करें और फिर साइड हट जाएं। तो फिर रिपीट कर देता हूँ, 18,000 से 18,050 बाय जोन, 17,967 का स्टॉप लॉस और 18,225 से 250 का एक आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन। ऑब्वियसली मार्केट में कई बार चीज़ें जिस तरह से हम प्लान करते हैं उस हिसाब से नहीं होती हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आपका ये एक प्राइस पैटर्न आपको ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी पर। और ये निफ्टी की बात हुई तो क्लियरली 17,967 टूटे तो फिर आप पोजीशंस मंदी वाली बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। आप ये आपके लिए एक क्लियर कट क्यों होगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है, लेकिन हाँ 18,000 18,050 के बीच खरीदने वाला पूरा जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट बुकिंग का भी लेवल 250 के आसपास है। अनुज, लेकिन निफ्टी बैंक क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक में ही हमने देखा था क्लियरली फ्राइडे को दबाव देखने को मिला था, तो यहाँ पर सेटअप क्या काफी बिगड़ गया है या फिर बस संभलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, सेटअप तो नहीं बिगड़ा हर्षदा। फ्राइडे को देखिए, और यही इशू होता है, आप बैंक निफ्टी में एक अगर डीप स्टॉप लॉस रखेंगे तो क्वांटिटी आपको कम रखनी होगी, क्योंकि फ्राइडे को क्या हुआ, वो जो 5-5 मिनट की 3 बार बनी उसमें जो मार्केट था वो करीब करीब आपका 550 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर नहीं रख सकता, ठीक है, चाहे मतलब एक लॉट में भी इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि कोई नहीं रख पाएगा उतना बड़ा स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी में मैं अभी भी कहूँगा, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी एक मुझे एक लग रहा है कि अभी भी एक इंडेक्स है जो एक अपनी अलग बुल मार्केट में। निफ्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आईटी कभी इधर कभी उधर, रिलायंस कभी इधर कभी उधर, ऑटोज़, एफएमसीजी, ये सब के सब सेक्टर्स आके इम्पैक्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी तक कोई एक ऐसा वीक स्टॉक नहीं है जो बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने की तैयारी कर रहा हो। इवन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एसबीआई, ये सारे के सारे बैंक जो स्ट्रांग हैं, मेरे ख्याल से आज बैंक निफ्टी में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिस्क रिवॉर्ड क्या है, अगर आप नीचे खुलते हैं जैसे निफ्टी बता रहा है आपको, अगर ऊपर खुले तो फिर शायद ट्रेड ना हो, नीचे खुलें हर्षदा तो एक बाय करें और एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखें। फ्राइडे का लो 42,833, उसको 42,800 तक भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ है, उसके बाद भी शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी में। 42,833 टूटे भी तो, अगर 833 टूटे इसका मतलब मार्केट का एक इंडिकेशन है कि शायद वो एक बार लोअर सपोर्ट टेस्ट करना चाहता है। वो लोअर टेस्ट सपोर्ट क्या है जो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, 42,500, कि 42,500 नहीं टूट रहा है। तो अगर 42,833 टूटे तो एक बार वेट करें, 42,600 के आसपास खरीदने की कोशिश करें फिर वहाँ पर, और उसमें फिर वो जो रिसेंट लो है 42,394 उसका एक स्टॉप लॉस लगा दें। बैंक निफ्टी में मैं अभी भी बोलूँगा, अभी भी शॉर्ट ट्रेड नहीं है। शॉर्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में होगी अगर ऊपर जाकर ये रिजेक्ट होता है वहाँ पर 43,000 के पास जाकर, उससे पहले मेरे ख्याल से शॉर्ट ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग है, और आज तो मैं कह रहा हूँ इवन निफ्टी में भी लॉन्ग है, शॉर्ट ट्रेड नहीं है, अनलेस फ्राइडे लो टूट जाए और आप उसके काफ़ी नीचे ट्रेड करना शुरू कर दें। फिर तो मंदी का ट्रेड जो शायद पिछले साल के आखिरी कारोबारी सत्र में आया था उसको भूलकर आज टिप पर खरीदारी का मौका है। तेजी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए। चलिए अब मंच खोल